ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाय, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए श्री सद्गुरु अपने निवास में विराजमान संत मत के महामहिमावान पूज्य स्वामी सतप्रकाश जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन। उपस्थित बुजुर्ग सत्संग प्रेमी महानुभाव माताओं बहनों, हम लोगों ने भगवान श्री राम के उपदेशों में और पूज्य महापुरुष के उपदेशों में सुनते हैं। अभी मानव शरीर की महिमा को स्वामी विनय बाबा से श्रवण किया। भगवान श्री राम ने कहा कि आपको यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग से मिला है। आप ईश्वर अंश जीव अविनाशी हैं और जिस शरीर में हम आप हैं यह शरीर नाशी है। अविनाशी नाशवान शरीर में है, लेकिन जिस नाशवान शरीर में यह अविनाशी जीव है वह मनुष्य का शरीर आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा कबहु करी करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु सने। बिना कारण परमात्मा ने कृपा करके ये 84 लाख योनियों में जन्म मरण का दुख भोगने वाले जीव को निकाल कर ये मानव शरीर दिया। और ये मानव का शरीर देव दुर्लभ है, देवताओं के शरीर से भी विशेष शरीर है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ के संवाद में मनुष्य शरीर की महिमा को सुनाते हुए भगवान विष्णु ने कहा
कि जो मनुष्य शरीर है यह देव दुर्लभ है, सबसे श्रेष्ठ है। न मनुष्यात् श्रेष्ठ तरंग ही किंचित। भगवान कहते हैं कि मनुष्य शरीर से श्रेष्ठ कोई भी शरीर नहीं, देव शरीर भी नहीं। अभी यहाँ का जो सत्संग हो रहा है, हमारे पूज्य आदरणीय श्री विद्यानंद बाबू के स्मृति में, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर यह सत्संग हो रहा है। मैं उनकी आत्मा के लिए गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि गुरु महाराज अपनी शरणागति में उनको रखें और उनका कल्याण करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा। तो मैं कह रहा था कि यह भगवान कहते हैं कि आपको ये मनुष्य का शरीर मिला है, ये देव दुर्लभ है। और कैसा है? तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधनों का धाम है और मोक्ष के द्वार से युक्त है। मोक्ष का आपने पूज्य बाबा के प्रवचन में सुनते होंगे। वो कहते हैं मोक्ष का अर्थ होता है जीव की वह अवस्था जब वह सारे दुखों से छूटा होता है, और ऐसा छूटा होता है कि पुनर्दुख नहीं होता है। गहरी नींद में भी हम दुख से छूटे हुए होते हैं। गहरी नींद, जब स्वप्न से भी आप नीचे उतर के गहरी नींद में होते हैं हृदय में, उस समय आपको कोई दुख होता है नहीं, पर वो मोक्ष की अवस्था नहीं है, घोर अज्ञानता की अवस्था है। वहाँ अपना भी बोध नहीं होता है, और जगने के बाद फिर हमको दुख पकड़ लेता है। लेकिन मोक्ष की अवस्था कैसी है? ऐसी अवस्था है ये जहाँ कोई दुख नहीं होता और अज्ञानता वहाँ नहीं, पूर्ण ज्ञान होता है, सर्वज्ञता होती है। मोक्ष में हम सर्वज्ञ होते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अविनाशी हूँ, अनंत हूँ, ऐसा बोध होता है और जन्म मरण कुछ शेष नहीं रहता। उस अवस्था को प्राप्त करना ये मानव जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए केवल और केवल 84 लाख योनियों में एक मनुष्य शरीर में ही परमात्मा ने वो रास्ता दिया है। और सद्गुरु महाराज समेत सभी संतों की वाणियों में और ग्रंथों में है कि आप केवल इसीलिए सबसे श्रेष्ठ हो, देवताओं से भी श्रेष्ठ हो, क्योंकि एक व्यवस्था केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावो। यह व्यवस्था केवल आपके अंदर है, मोक्ष की प्राप्ति, और कहीं नहीं। इसीलिए संत महापुरुष से लेके भगवंत और ग्रंथ मानव जीवन को मोक्ष पाने का उपदेश करते हैं। आप
महाराज दत्तात्रेय जी का उपदेश भागवत महापुराण में है, जिन्होंने राजा यदु को उपदेश किया था। उन्होंने कहा है, राजा यदु को उपदेश करते हुए उन्होंने कहा कि यह प्राप्य मानुषे लोके मोक्ष द्वारम अपावृतम गृहेषु शक्तस खगवद तमारूढ़म न च्युतम विदुः यही तन कर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई नरतन पाई विषय मन देहि पलट सुधाते सठ बिसले। यही बात कि मनुष्य शरीर पाकर विषय को भोगना जीवन का लक्ष्य नहीं है, स्वर्ग पाना भी जीवन का लक्ष्य नहीं है। भगवान श्री राम कहे न, स्वर्ग स्वल्प, स्वर्ग भी पुण्य छिन्न होने पर पतन के गर्त में पहुंचाता है, फिर 84 का चक्र लग जाता है। अभी आप सुन रहे थे ना, स्वर्ग स्वल्प अंत दुख दे। आप लोग सुने होंगे चींटी भी कभी इंद्र था। एक चीज मुझे अनुभव हुआ एक जगह सत्संग में, कि जो बातें ग्रंथों में लिखी है वो हमारे ग्रंथ में, जो हम लोग अपने को वैदिक धर्मावलंबी हिंदू कहते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ में है, वेद में है, महाभारत में भी है, रामायण में भी है और पुराणों में भी है। अगर उन बातों को, क्योंकि ग्रंथ में लिखी है, महापुरुषों ने लिखे, अगर उन बातों का आप लोगों को कहिए तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे ये लोग नास्तिक क्या बोल रहा है। गुरु महाराज कहा करते थे, बड़ा अफसोस, स्वामी विवेकानंद जी की किताब में लिखा है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि एक मिशन के तहत भारत के अध्यात्म ज्ञान को नष्ट कर दिया गया, और इस मिशन में हमारे देश के भी लोग शामिल थे जो धर्म को धंधा बना रहे थे, जिनका मिशन था धर्म हमारा धंधा हो जाए, उस मिशन में शामिल रहे। इसीलिए जिस ज्ञान के कारण भारत धर्म गुरु कहलाता है, उस ज्ञान को सुनाने लगते हैं तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो जाती है, होने लगती है। अच्छा, इंद्र की चींटी की बनने की कथा पुराण में ही है ना, जिसने वेद व्यास ने लिखे। उसी रामायण में है वाल्मीकि ने, जिसमें राम की महिमा का गुणगान किया है कि भगवान श्री राम और हनुमान जी का संवाद है रामायण में। वाल्मीकि जी का मूल रामायण पढ़िए कि भगवान श्री राम हनुमान जी को कुछ उपदेश कर रहे हैं, उसी समय एक कुत्ता छींक मार देता है और उसके नाक से एक कीड़ा गिरता है, और उस कीड़े को देख करके रहस्यमयी मुस्कान से भगवान श्री राम मुस्कुराते हैं। और हनुमान जी विवेकवान हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, वो तुरंत समझ जाते हैं कि ऐसे महापुरुष गंभीर वार्ता करते हुए इस तरह से क्यों मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, भगवान आपकी इस रहस्यमयी मुस्कान का क्या कारण है। कहा कि ये जो कुत्ता छींका ना, इनके नाक से एक जो कीड़ा गिरा, उस कीड़े को देखकर मुझे हंसी आ गई। और हनुमान जी ने कुछ पूछा हाथ जोड़ते हुए, भगवान इस कीड़े के पीछे की कहानी क्या है, क्योंकि आप तो सबको सब जन्म जानते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन के कहा ना था, हमारे और तुम्हारे बहुत जन्म हो गए, न त्वे माहम जातु नासम न तो ने में जना भिताहा न चेव, हमारे और तुम्हारे बहुत जन्म हुए हैं। ऐसा कभी मत था कि मैं नहीं था, तुम नहीं था और ये राजा लोग नहीं थे, और न कभी ऐसा होगा जब मैं नहीं होऊंगा, तुम नहीं होगे और ये राजा लोग नहीं होंगे। तो वो शरीर के लिए नहीं कह रहे थे, उनके अंदर परमात्मा भी अमर, अब परमात्मा का अंश जीवात्मा भी अमर। तभी तो कबीर साहब ने कहा था, मैं क्यों मरी हूँ, मैं क्यों मरूंगा, जो मैं हूँ ईश्वर अंश जीव विनाशी, मैं क्यों मरी हूँ। हरि मरे है तो मैं मरी हूँ, हरि न मरे हम काहे मरी हूँ।
परमात्मा मरते हो तो मैं मरूंगा, परमात्मा नहीं मरते तो मैं भी नहीं मरूंगा। हम अविनाशी हैं। तत्व तो वही है जो ईश्वर है, और ईश्वर को जान लिया तब टोटली वही है जो ईश्वर है। तो कहते हैं ये जो है कुत्ता के नाक से कीड़ा का क्या कहानी है। आप लोग सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान जी आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, आपने ठीक समझा। ये जो कुत्ते के नाक से निकला हुआ कीड़ा है ना, ये किसी एक दूसरे कई ब्रह्मलोक हैं। रोम रोम ब्रह्मांड में देखत तुलसी दास, ये एक ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा विष्णु महेश है। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है जिनका कोई गिनती नहीं है। एक प्रकृति का पसार कहाँ तक है। का ये किसी एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा थे, इनका पुण्य छीन हो गया, ब्रह्मांड का प्रलय हुआ, और जो कभी ब्रह्मा का पद पर बैठ करके प्रकृति की उत्पत्ति का भार लिए हुए था किसी एक ब्रह्मांड का, देखिए आज ये कुत्ते के नाक के कीड़े तक की यात्रा कर चुका है, कीड़े तक की यात्रा पर आ गया। यही बात मैं कह रहा हूं कि आप ब्रह्मा भी बन गए तो कुत्ते के नाक के कीड़ा बनने से नहीं बच सकते, विष्णु बन के नहीं बच सकते। सबकी कथा है, और ये किसी और ग्रंथ में नहीं, ये किसी ईसाई या इस्लामी ग्रंथों में नहीं है जहां ब्रह्मा विष्णु महेश के संबंध में इन बातों का चर्चा है, इंद्र के बारे में चर्चा है। ये आप और हमारे धर्म ग्रंथ में किम अन्य ही काल ने धुत ही कल्पांते वैष्णवादिवी। जब हिरण्याक्ष का वध हुआ, हिरण्याक्ष के वध पर सब वहां रोदन पसार रहे थे, तब वहां लिखते हैं सुखदेव जी महाराज कि अरे देखो ये क्या करें कि हिरण्याक्ष जैसा बलि कैसे मर सकता है। ये लोग काल की महिमा को नहीं जानते हैं। काल इतना बली है कि कल्प के अंत पर वैष्णवादिवी ब्रह्मा विष्णु महेश को भी निगल जाते। तो ये क्या चीज़ है? हिरण्याक्ष क्या है? ये भागवत महापुराण में लिखा है। हिरण्याक्ष वध प्रकरण भागवत खरीद के पढ़ लीजिएगा। तो पूज्य बाबा एक गोपालगंज में ये सब बोल रहे थे तो आश्चर्य हो गया। एक आदमी आके बोला कि आप लोग क्यों बोलते हैं ये सब? बाबा बोले वेद व्यास जी जाके झगड़ा करो, वाल्मीकि से जाके लड़ाई करो, बेकार की चीजें हैं ये। इन लोगों ने क्यों लिखा? भाई पुस्तक है तो पूरा सिलेबस पढ़ेंगे ना। अच्छा विद्यार्थी तो पूरा सिलेबस पढ़ता है। सेलेक्टिव पढ़ने वाले का हर बार थोड़ी भाग साथ देता है। कभी न कभी गेस फेल भी होता है और आप भी फेल हो जाइएगा। तो ग्रंथों में लिखा है कि इन सब से आपको मोक्ष नहीं होना, क्योंकि ये स्वयं मोक्ष पद में नहीं है। ये स्वयं देवी देवता जन्म मरण से मुक्त नहीं है। तो वो क्या देंगे आपको? तो वो आपको संसार दे सकते हैं। लिखा है इनकी तप तपस्या करके तुम प्रसन्न कर लोगे तो ये संसार की वस्तु आपको वर के रूप में दे सकते हैं, बेटा दे सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं, धन दे सकते हैं। पर एक जब दिवाली का समय आता है, आप लोग विचार कीजिए, हमारे देश में घर घर में लक्ष्मी पूजा होती है। आता है लक्ष्मी किसकी देवी है? धन की। लक्ष्मी पूजा तो हमारे देश में घर घर में होती है। हर घर में लक्ष्मी की मूर्ति लगी है। पता नहीं ये लक्ष्मी माता अमेरिका इंग्लैंड में क्या करती है? विचार किए? पूजते हम लोग हैं। अब बस्ती कहाँ है? अमेरिका में। ये जो अमेरिका वाले जानते भी नहीं कि लक्ष्मी जी होती क्या है। आप किसी से पूछो, यूरोपियन से पूछ दो, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, जापान, जर्मनी, ये जो अमीर अमीर देश हैं,
अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहां के किसी आदमी से पूछ, डू यू नो व्हाट इज लक्ष्मी? नो, न वो लक्ष्मी देवी को जानते हैं, न पूछते हैं, और सारा संपत्ति उधर ही है। तो आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया कि हम लोग पूछ के मर गए, फिर भी हमारे घर क्यों नहीं आती? सारी जिंदगी हम कहते रहे लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर, और लक्ष्मी बाहरे अमेरिका इंग्लैंड में घूम रही। आज तक हमारे प्रधानमंत्री दुनिया में घूम घूम के कहते हैं लक्ष्मी जी को लेके हमारे देश में आओ, आती ही नहीं है वो। जाते हैं लक्ष्मी के लिए नहीं जाते हैं कि आपके देश में लक्ष्मी जी आके बस गई है, जरा मेरे देश में लेके चलो। तो हम लोग पूछ के मर गए, यात्रा कर के मर गए कि भैया थोड़ी लक्ष्मी लेके चलो, पर आती ही नहीं है वो। थोड़ी बहुत कृपा करती है तो आ भी जाती है, हम लोग खूब खुश होते हैं। तो आपको भगवान विवेक दिए हैं, जरा खोल के समझो, इसको समझिए ठीक से। तो थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा देवी देवताओं की पूजा से, लेकिन बहुतायत में तो उसकी अलग व्यवस्था है भाई। वो जैसे आगे बढ़े हैं आपको समझना होगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे कि भौतिकता का उत्थान के लिए आप यूरोप से सीखो, और भौतिकता के उत्थान में ही शांति नहीं है, इसलिए यूरोप को चाहिए और अमेरिका को चाहिए कि शांति के लिए आध्यात्मिकता वो भारत से सीखे, भारत से सीखे। तो धर्म जो है, पूज्य बाबा पधार है, बोलिए श्री सद्गुरु। बोलिए श्री सद्गुरु। जोर से बोलिए, पूज्य बाबा पधार गए, श्री सद्गुरु। तो कोई आवे तो दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, या कोई करावे ब्याह सगाई और सुनत गुसाई दीजिए जी। आज सांचे का कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए जी, आ सांचे का कोई ग्राहक नाही झूठे जगतपति जी। आ कहे कबीर सुनो भाई साधो, इन अंधों को क्या कीजिए जी। अब भी आंख नहीं खुलते, लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर करते। कितनी लक्ष्मी आपके घर में आ गई और दरिद्रता चले गए। अध्यात्म को जीवन में धारण करोगे तो ऐसी दरिद्रता जाएगी कि दरिद्रता कभी आएगी ही नहीं। चाहगी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहनसा राम बादशाह। पूर्ण काम आप्त काम संसार से ऊपर उठ जाओगे। लक्ष्मी भले यूरोप अमेरिका में होगी, वहां रहेगी, लेकिन शांति की खोज में वो यही आते हैं, भारत आते हैं, क्योंकि यहाँ अध्यात्म की पूंजी है, अध्यात्म की शक्ति, अध्यात्म का धन है। और ये धन आ गया तो फिर सब धन धूलि समान। तो धर्म सुख शांति आनंद के लिए है, और मानव जीवन का यही कर्तव्य है कि यह मनुष्य का शरीर मिला। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा कि इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए। अनित्यानि शरीरानि विभौ ने वो शाश्वतः नित्यम सन्नितम मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। कहते हैं ये अनित्य है, ये देव दुर्लभ है, लेकिन स्थिर नहीं, नाशवान है। पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा, पानी के बुलबुले के समान है। ये शरीर कब कहाँ नष्ट हो जाए इसके बारे में हमें कोई पता नहीं।
अनित्यानि विभव नेव शाश्वतः। कितना भी धन संपत्ति वैभव आप जमा कर लो लेकिन वो शाश्वत नहीं है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया न बाती। रुपए के महल, सोने का महल रुपए का छाजा, छोड़ी चले नगरी के राजा। आवत संग न जात संगाती, का भय दल बांधे हाथी। कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जो चला, बोलिए न जुआरी। तो कितना भी धन वैभव जमा किया ये आपके काम नहीं आएंगे। हारे हुए जुआरी की तरह संसार के पीछे भागने वाला हताश निराश जाता है। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दियो न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम ले चला, कोई संग न साथी हो। यही भगवान श्री राम कह रहे कि यही तन कर फल विषय न भाई। विषय नहीं है। जब तक ईश्वर स्वरूप को नहीं जानेंगे, अपने को नहीं जानेंगे। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सब ने कहा एक मार्ग है, सिर्फ एक मार्ग है। वेदाहमें तम पुरुषम महांतम मादित्य वर्णम तम सह परस्ता तमेव विदित्यादि मृत्यु मेति नान्यो पंथा विद्यते अनाया। 9 अन्य पंथा विद्यते, 9 अन्य पंथा वेद के मंत्र है। उस परम पद को प्राप्त करके जिससे जीव जन्म मरण के चक्र से छूटता है। आंख बंद करने पर जो अंधकार देखते हो, इस अंधकार में 10वें द्वार शिव नेत्र सहरक सुषुम्ना में जो अपने वृत्ति को स्थिर कर सकता है सदगुरु की बताई सदयुक्ति से, करंधार सदगुरु दृढ़ नावा। भगवान राम कहते हैं संत सदगुरु की बताई युक्ति से जैसे ही वृत्ति को वहाँ स्थिर करता है, अंत प्रकाश होता है। वेद भगवान कहते हैं उसी प्रकाश हो करके उस परम पुरुष तक जाने का रास्ता है। 9 अन्यो पंथा विद्यते अनायः। अगर तुमको कोई और पद कहता है कि और कोई रास्ता है तो वेद भगवान कहते हैं वो गलत बता रहा है। इसलिए ध्यान से सुनो। सुरवंत विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धमानि विश्वानि तस्थु दिव्यानि तस्तु। कहते हैं सुनो विश्व के लोगों, दुनिया के लोगों और दिव्यानि तस्तु, स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता तुम भी सुनो। तुम्हें भी पता नहीं है कि वह परम पुरुष जिसको जान लेने से जीव मृत्यु के मुंह से छूट के शाश्वत धाम जाता, वहाँ तक जाने का एक ही रास्ता है। वो आँख बंद करके अंतः प्रकाश की प्राप्ति का साधन है। और वहीं से जैसे प्रकाश होता है, शब्द मिलता है, ज्योति नाद का मार्ग बना यह धरा जाए तिल से, लो धर जतन करो दिल से। तो वेद भगवान भी कहते हैं एक ही पंथ है। गुरु महाराज भी कहते हैं आप नहीं जानते अपने शरीर को, आप नहीं जानते अपने स्वरूप को, आप नहीं जानते ईश्वर स्वरूप को, इसलिए ना ही आपको धर्म ग्रंथों का अध्ययन है। इसलिए आप अनेक राह कहते हैं, स्वर्ग में जाओ, वैकुंठ में जाओ, सब जगह चले जाओ, लेकिन मोक्ष के पद में जाने के लिए आपके अपने अंदर के मार्ग में ही चलना होगा, जो भगवान द्वारा निर्मित है। दोनों आँखों के ठीक मध्य में है, मोक्ष का द्वार है। इसलिए कहा कि सुषुम्ना सुखमना 10वें द्वार, इस द्वार में चलिए। कबीर साहब ने कहा, बड़ा सुंदर ब्रह्मानंद जी का पद है, कोई ध्यावत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे। जब व्यापक तत्व पहचान लिया तब ब्रह्म का भंडा फोड़ दिया। ऐसी गुरुदेव करी कृपा, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। गुरु की कृपा होती है तो कहते हैं बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको। बंद कराते हैं पलक पट को, बैठा देते हैं, कहते हैं मंत्र का जप करो, इष्ट रूप का ध्यान करो, अब फिर दृष्टि योग की क्रिया करके उसी अंतः प्रकाश मोक्ष के द्वार में शिव नेत्र में प्रवेश कर जाओ। इसमें प्रवेश करते ही परमात्मा की ओर जाने का रास्ता मिल गया। अब फिर वहाँ से ज्योति और नाद के सहारे चलते हुए परम पद को प्राप्त कर लोगे। यही मनुष्य जन्म पाने का लाभ है। और इसी पथ जो आपके अंदर में ज्योति नाद का बना हुआ जो पथ है, मोक्ष का द्वार है, 10वें द्वार शिव नेत्र है, यही आपकी महिमा है। आपको देव दुर्लभ बनाता है। अगर ऐसे दुर्लभ तन को पाकर आपने
परमात्मा की प्राप्ति के लिए गुरु करंधार रूपी गुरु से युक्ति लेकर साधना की, इस पद पे चले तो आपका सौभाग्य हो जाएगा। आपने इस दुर्लभ तन को पाकर के अपना सौभाग्य जगाया। राम तीर्थ कहते थे, वी कैन ओनली क्लेम टू बी फॉर्चुनेट वी फाउंड द वे ऑफ सल्वेशन। हम मनुष्य शरीर पाकर अपने को बड़भागी होने का दावा तभी कर सकते हैं जब अपने अंदर ईश्वरकृत मोक्ष के द्वार का हम खोजी बन जाएंगे। जब तक मोक्ष मार्ग के हम खोजी नहीं बने, विषयी बने रहे, तो अवसर बड़ो भलो रे भाई। ईश्वर ने अवसर दिया था, सौभाग्य के क्षण दिए थे, लेकिन हम विषयों के भोगी बन के बाहरी भक्ति में लगे रह करके, संसार के फेरे में पड़े रह करके, सक्तस गृहेतु खगवत पशु पक्षियों की तरह परिवार और बच्चों में उलझे हुए रह करके अपने इस अनमोल जीवन को खो दिया। तमारूढ़म च्युतम विदुहु, 84 लाख योनियों से चलते चलते ये जो इतनी ऊंचाई पर हम लोग पहुँचे थे देव दुर्लभ तन पर, यहाँ से फिर हम गिर करके 84 में चले गए। कहते हैं बड़ा दुर्भाग्य हो जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा, राम संभाल सहज धर ध्यान, पीछे सहज प्रकाशे ज्ञान, जन दरिया सोई बड़ भागी, जाकी सूरत ब्रह्म संग जागी। जो अपने सूरत को परमात्मा की ओर ले जाते हैं वही बड़ भागी होते हैं, नहीं जो अपने को विषय में लगाते हैं। तमारूढ़म च्युतम विदुहु। तो संसार में सद्गुरु भी हैं। जब इस सद्गुरु के शरण में आप आएंगे तो आपको बताएंगे कि आपका शरीर देव दुर्लभ है। ये दुर्लभ शरीर में एक मुक्ति का द्वार है। उस मुक्ति के द्वार को प्रवेश कैसे करोगे और करके कैसे तुम परमात्मा को देखने, परमात्मा के धाम में पहुंचोगे, उनका दर्शन भी होगा, उनके धाम में भी पहुंचोगे, उनसे एक मेघ भी हो जाओगे। जैसे नदी सागर में जाकर के मिल जाती है, वैसे जीवन काल में अंतर साधन करके जीव पीव से मिल करके एक मेघ हो जाता है। और तब वह उस अवस्था में होता है जहाँ जाकर के वो भी ऋषि की तरह कहता है, अहम ब्रह्मास्मि। बोलिए प्रेम से श्री। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पूज्य बाबा से आप लोग सुनिए। बोलिए प्रेम से श्री श्री।